अब जैसे ही जेल जाता है तो वहां पर जाकर वो किसी भी एक अपने ट्रस्टवर्थी व्यक्ति का नाम दे देता है कि ये वो व्यक्ति है जिसको मैं कॉल भी करना चाहता हूं जेल के अंदर से, क्योंकि जेल के अंदर से कॉल करना अलाउड होता है। पहले तो आप ये समझिए कि आप जब भी किसी से मिलने जाएं तो कोशिश करें अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें ले जाएं, क्योंकि जेल के अंदर सब चीजें मिलती हैं, खाना पीना सब कुछ तो मिलता है। जो जितने कैदी वहां बंद होते हैं, कैंटीन भी है हालांकि, बट हर इंसान जो अंदर जाता है, जो अच्छा खाने का शौकीन है या स्पाइसी खाने का शौकीन है, बहुत से लोगों के अलग टेस्ट होता है, उन लोगों को वो टेस्ट अंदर नहीं मिल पाता है। दोस्तों, जब भी किसी का परिजन, दोस्त, रिश्तेदार या खुद परिवार का मेंबर, जब कोई इंसान जेल चला जाता है तो जेल जाने के बाद में कई सारी ऐसी अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं उसके परिवार के दिल में, साथ में उसके दिल में भी जो पहली बार जेल गया होता है, क्या होगा मेरे साथ, साथ में जो जेल की अंधेरी जो कोठरियां बनी होती हैं कैसी होंगी, जेल कैसा होगा, लोग मारपीट करेंगे कि नहीं, साथ में ही मैं कैसे बात करूंगा अपने परिवार से, कोई मैसेज देना होगा, मैसेज मैं कैसे पहुंचाऊंगा अपने परिवार तक, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और उनसे भी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं बाहर उनके परिवार के दिल में, जो पारिवारिक जो लोग होते हैं उनके दिल में, दोस्तों में, परिजनों में। अब वो अक्सर पूछते हैं अपने वकील साहब से, या पूछते हैं अक्सर उन लोगों से जो कानून के जानकार हैं या पहले कभी जेल गए हैं कि अब क्या होगा, अब हम कैसे बात कर पाएंगे अपने उस व्यक्ति से जो जेल गया है, क्या जेल में फोन अलाउड होता है, साथ में ही मिलाई कैसे होगी, मिलाई करने का प्रावधान क्या है, तरीका क्या है, उसी के बारे में बताऊंगा अपनी इस वीडियो में कि किस तरह से आप मिलेंगे उस व्यक्ति से जो जेल जा चुका है, उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या तरीका है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, जब भी कोई जेल जाता है, मतलब जेल भेज दिया जाता है, चाहे वो कन्विक्ट होकर जाए, चाहे वो अभी अरेस्ट करके सिर्फ उसको भेज दिया जाए, अब ट्रायल शुरू होगा, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जब जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद आपके दिल में कई सारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। जो इंसान जेल गया वो सोचता है कि अब मैं कैसे मिलूंगा, मतलब कि मैं परिवार से बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे ही जेल जाता है तो वहां पर जाकर वो किसी भी एक अपने ट्रस्टवर्थी व्यक्ति का नाम दे देता है कि ये वो व्यक्ति है जिसको मैं कॉल भी करना चाहता हूं जेल के अंदर से, क्योंकि जेल के अंदर से कॉल करना अलाउड होता है, और साथ में मैं इससे मिलना चाहता हूं। उसी के दूसरी तरफ हम देखें, मान लीजिए कोई मेरा एक दोस्त है, वो जेल गया, तो अब मैं उससे मिलना चाहता हूं, तो उसका तरीका क्या होगा। दोस्तों, उसको मिलने के तरीके बहुत सारे हैं। या तो आप ऑनलाइन अपनी एंट्री बुक करा लीजिए। ऑनलाइन एंट्री बुक कराएंगे, उसमें क्या होगा, 3 चीजें आपको विशेष रूप से पता होनी चाहिए। पहले उस व्यक्ति का नाम, जो एक्यूज्ड है, जो जेल गया है, उसका नाम, उसके फादर का नाम आपको पता होना चाहिए, एड्रेस भी पता हो, ज्यादा अच्छी बात है, और साथ में ही वो किस नंबर जेल में है। क्योंकि अक्सर ऐसा हो, दिल्ली में जैसे देखा जाए तो कई सारी जेल बनी हुई है, तिहाड़ जेल में अब कोई इंसान होता है 1 नंबर में, हम जाते हैं 4 नंबर में ढूंढने। उसका एक आसान में तरीका आपको बताता हूं। मान लीजिए इन सब डिटेल के बारे में आपको नहीं पता, पर पता है आपको उसका नाम, फादर नेम, एड्रेस आपको पता है, किस ऑफेंस में आया, ये सब पता है, तो अब सीधा आप जाइए, किसी भी जेल के बाहर एक विंडो बनी होती है, उस विंडो पे आप जाएंगे, आप बोलेंगे कि मैं जानना चाहता हूं कि यह व्यक्ति किस जेल में है और मैं इससे मिलना चाहता हूं, उसका तरीका क्या है। तो वह आपको अपने सिस्टम में चेक करके बता देंगे कि वो कितने नंबर जेल में है। पहला तो हो गया ऑनलाइन बुकिंग करने का तरीका, कि आप ऑनलाइन बुक कर लें, अपनी डेट मिल जाएगी, आपको टाइम मिल जाएगा एक स्पेसिफिक, कि इस टाइम आप जाकर अपने कैदी से मिल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, आप जाएंगे, पूछेंगे कि हमारा कैदी किस नंबर जेल में है, वो बताएंगे, साथ में वहां बुकिंग करवाएंगे कि मिलना चाहता हूं, और उस चीज में 2-3 घंटे बेशक आपको वेट करना पड़ सकता है, बट आपको मिलवा देंगे। अब ये जो मिलते हैं, इन मिलने का कैसे तरीका क्या होता है, मिलने में होता क्या है कि दोस्तों, पहले तो आप ये समझिए कि आप जब भी किसी से मिलने जाएं तो कोशिश करें अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें ले जाएं, क्योंकि जेल के अंदर सब चीजें मिलती हैं, खाना पीना सब कुछ तो मिलता है। जो जितने कैदी वहां बंद होते हैं, कैंटीन भी है हालांकि, बट हर इंसान जो अंदर जाता है, जो अच्छा खाने का शौकीन है या स्पाइसी खाने का शौकीन है, बहुत से लोगों के अलग टेस्ट होता है, उन लोगों को वो टेस्ट अंदर नहीं मिल पाता है, और अच्छा खाना उनको नहीं मिल पाता है। बाहर से जाता है तो वो भी उसका इंतजार करते हैं, बाहर से हमारे लिए कोई कुछ लेकर आया होगा, भेजेगा। हालांकि जेल के अंदर भी करेंसी चलती है, जेल की क्या करेंसी होती है, कैसे काम करती है, उस पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमें साथ में यह भी बताएं कि अगर कैदी को अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसकी कंप्लेंट आप कैसे करके उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आप मिल गए, उसके लिए कुछ सामान आप लेकर गए, आपने दे दिए, बट उस सामान में भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जो सामान आप दे रहे हैं, जैसे फल फ्रूट आप दे सकते हैं आसानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ज्यादातर चीज आप
आप दोगे तो वो पैक्ड होनी चाहिए। पैक्ड मतलब जैसी कंपनी से आई है वैसी ही आप दोगे तो ही वो एक्सेप्ट होगी, वरना अंदर नहीं जाएगी। साथ में ही जैसे कि बर्तन होते हैं, ग्लास होता है, चम्मच होती है, कटोरी होती है, ये सब अलाउड नहीं होती है। अगर प्लास्टिक की है तो आप दे जरूर सकते हैं, वो भी सॉफ्ट प्लास्टिक की, ऐसा नहीं होता। मतलब कि हर वो चीज अलाउड नहीं है जेल के अंदर जिससे कि कोई भी कैदी अपने आप को या दूसरे को हानि पहुंचा सकता है। आपने देखा होगा कई बार कि जो शूज भी पहनते हैं वो भी लेसिस वाले नहीं होते हैं, आपने नोट किया होगा कई बार। साथ में ही वो कोशिश यही करते हैं कि कम से कम ऐसी कोई चीजें हैं उनके पास जिससे कि दूसरे को वो कहीं हार्म ना कर दें या अपने आप को वो कहीं हार्म ना कर लें। अब साथ में होता क्या है कि कितनी बार आप मिल पाओगे उस कैदी से जो जेल में बंद है, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और यह भी जानिए कि आपका जो व्यक्ति है जो जेल में बंद है वो आपको अंदर से फोन कैसे करेगा। आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी इंसान के पास फोन है, इलीगल फोन होता है, जब जमा तलाशी शुरू होती है तो फोन पाया जाता है, फिर उसको यातनाएं दी जाती है, मतलब सजा दी जाती है, वो एक अलग चीज है। बट खुद जेल अथॉरिटी, जेल का एक अलग मैनुअल होता है, उसके अकॉर्डिंग जेल चलता है। जेल अथॉरिटी खुद अलाउ करती है कि आप अपने परिवार को कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और यह आपका अधिकार भी है। अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अंदर गया तो उसको आप हफ्ते में 3 बार उसे अपने लोगों से मिलने की परमिशन होती है, इजाजत होती है। सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक टोटल 4 शिफ्ट में लोगों को मिलवाया जाता है। उन शिफ्ट में आप जाके मिल सकते हैं। एक पूरा एक ऐसी सलाखी सी बनी होती है, खिड़की टाइप बनी होती है, जहां पर उस साइड वो होता है, इस साइड आप होते हो, आप उससे बात कर रहे होते हो। कई बार एक साथ उसके अंदर 25-30 लोग भी होते हैं जो अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी आपको अपने उस व्यक्ति से बात करनी है जो कैदी है जो जेल में बंद है, खुलकर आप बात कीजिए। वहां कोई भी किसी भी तरह का ऐसा कोई डिवाइस नहीं लगा होता है जहां से आपकी रिकॉर्डिंग हो सके। और वैसे भी आप जो बात कर रहे हो वैसे भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है, तो आप आराम से बात कर सकते हो, कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या होता है कि हफ्ते में 3 बार आप मिल सकते हो। कुछ लोग जो कन्विक्ट हो चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, वो लोग हफ्ते में 2 बार अपने परिजनों से मिल सकते हैं। और कुछ लोग जो बहुत ही सीरियस क्राइम में सजा काट रहे हैं जेल में, उन लोगों को हफ्ते में 1 बार ही मिलने की परमिशन होती है। और साथ में ही जो मिलने आता है उसकी पूरी तरह तलाशी की जाती है, और जो मिलने गए उस कैदी से उसकी भी तलाशी पूरी तरह से की जाती है। और साथ ही दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, दर्दनाक चीज तो छोटी सी ये होती है जो बस सोचने में थोड़ी सी बुरी लगती है कि आप तो मिलकर सीधा अपने घर चले जाओगे, आसानी से गाड़ी में बैठो घर पहुंच जाओगे, पर उस व्यक्ति को जो आपसे मिलने आया था अब उसको 4 तरह की सिक्योरिटी को पार करना होता है वापस अपने बैरक में जाने के लिए। ज्यादा सिक्योरिटी चेक होती है, कहीं आप उसको कोई चीज देकर तो नहीं चले गए जो कि हानिकारक हो सकती है, जेल मैनुअल में उसकी कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है या फिर अलाउड नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज मिल जाती है उस कैदी के पास तो उसको सजा भी मिलती है और वो चीज जब्त भी कर ली जाती है। अब दोस्तों कुछ वक्त ऐसा भी होता है जहां पर कि एक खुली मुलाकात कराई जाती है जो स्पेशल ओकेजन्स पे होती है, जैसे कि होली होती है, दिवाली है, या बड़े फेस्टिवल्स हमारे होते हैं, या फिर ईद होती है। जब ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं तो लेडीज को खास करके, किसी का मान लो हस्बैंड बंद है, किसी का भाई बंद है, किसी के कुछ भी एक जो लेडीज है अगर आप हो तो जेंट्स से मिलने जा रहे हो तो खुली मुलाकात कराई जाती है। पार्क में बैठने की आपको बकायदा परमिशन होती है, आराम से बैठ के आप बात कर सकते हो, वो खुली मुलाकात उसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया था किस तरह से आप जाके मिलोगे, आपका कोई भी परिजन अगर बंद है किसी भी तरह से, किसी भी क्राइम में, किसी भी जेल में, आप किस तरह से मिलोगे। हालांकि कई सारे जेल का सिस्टम अलग अलग होता है, मैंने आपको दिल्ली की जेल के बारे में बताया है कुछ आपको उसके बारे में। और दोस्तों मैं तो आपको यह भी बता दूं कि अगर जो आपके वकील साहब हैं वो तो जब जाते हैं मिलने के लिए तो एक ऑफिस होता है जो सुपरिटेंडेंट का ऑफिस बना होता है, उसके अंदर बैठकर आमने सामने मिलते हैं और वहां पर पानी और चाय इजीली प्रोवाइड कर दी जाती है। और वहां पर उस कैदी को इस तरह से नहीं मिलवाया जाता है जैसे सच में वो कैदी हो, वो बड़ा फ्री होता है, अपने वकील साहब से खुलकर बात करता है, बता पाता है। लीगल मीटिंग बोलते हैं इसको, जिसमें कानूनन उस कैदी को अपने वकील साहब से मिलने का अधिकार होता है। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं लीगल अवेयरनेस को लेकर, या कोई भी सलाह आप चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें आप व्हाट्सएप करें। और किसी भी तरह की आप सलाह लेना चाहते हैं या परेशान हैं आप, उसका समाधान चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि हम आपकी मदद बिल्कुल कर सकें। दोस्तों आपको अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।